आज हम शुरू करेंगे अध्याय 15 आलेखों से परिचय। तो देखो, आलेखों से परिचय के अंतर्गत आपने पिछली कक्षाओं में आपने अध्ययन किया है। सबसे पहले तो हम देखते हैं दंड आलेख। तो देखो, दंड आलेख, ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है आकृति 15.1 में, ये दंड आलेख है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक तरफ को देखो जैसे कि हमको प्राप्तांक दर्शाए गए, दूसरी तरफ को जो है दंड के रूप में एक आयताकार आकृतियां बनती हैं जो इनकी चौड़ाई सबकी बराबर है और इनके बीच की गैपिंग भी बराबर है। दूरी सबके देखो बीच में दो दो खाने हैं। उसके बाद ये आपने आकृति देखी है पिछली कक्षाओं में, ये भी दंड आलेख है, लेकिन इसमें दो दंड एक साथ हैं। फिर हम देखते हैं इस प्रकार की आकृति, ये आपने इसी कक्षा 8 में सीखा है। इसको हम बोलते हैं पाई ग्राफ या पाई चार्ट कहते हैं। इसमें भी तुलनात्मक रूप से क्या होता है, आंकड़ों का जो है अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं आयत चित्र, ये भी आपने पिछली कक्षा में पढ़े हैं। बिल्कुल आयत चित्र और दंड आलेख बिल्कुल एक जैसे हैं, बस इनके बीच की जो गैपिंग है वो नहीं है, ये सब आपस में क्या है, चिपके हैं आयत। अब हम आपको जो सीखना है कक्षा 8 में वो है एक रेखा आलेख। एक रेखा आलेख में क्या होता है, ये जैसे कि ये समय के आंकड़े आपको दिए गए हैं और तापमान के आंकड़े आपको दिए गए हैं। तो ये एक एक्स अक्ष के अनुदिश एक दिशा में हमने समय ले लिया, एक दिशा में हमने तापमान ले लिया, और 6 बजे कितना तापमान है, इस बिंदु रूप से जो भी आंकड़े हमको दिए गए हैं उनको हमने बिंदु के रूप में हम दर्शाते हैं और उसके बाद उन बिंदुओं को मिलाते हुए रेखाखंडों का निर्माण हम कर देते हैं। तो इसी आधार पर हम आते हैं आपकी प्रश्नावली 15.1 में। प्रश्नावली 15.1 का जो पहला प्रश्न है, निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था और रोगी का तापमान 38.5 सेंटीमीटर कब था। दो प्रश्न आपको इस आलेख को देखने के बाद इनके उत्तर आपको देने हैं। 3 प्रश्न और नीचे आपसे पूछे गए हैं। पहले हम पहले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए जो ग्राफ हमको दिया गया है, इस ग्राफ में क्या है, इस ग्राफ में एक तरफ हमको दिया गया है समय और एक तरफ हमको दिया गया है तापमान। एक तरफ दिया गया है समय और दूसरी तरफ हमको दिया गया है तापमान। तो देखो, ये इस दिशा में आपको दिया गया है समय, इस दिशा में आपको दिया गया है तापमान। पहला जो प्रश्न है उस प्रश्न को हम देखते हैं। रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था। तो 1 बजे कहाँ पर है समय, देखो ये है 1 बजे। तो 1 बजे वाली लाइन में हमको ऊपर तक आ जाना है, जहाँ पर ये बिंदु है, इस बिंदु वाली लाइन में हमको तापमान की दिशा में जाना है। तो ये देखो कितना है तापमान, 36 और 37 के बिल्कुल मध्य में है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा 36 और 37 के मध्य में जो बीच वाला खाना है ये है 36.5। तो पहले का आंसर हो गया 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर हम आते हैं दूसरे प्रश्न में, रोगी का तापमान 38.5 सेंटीमीटर कब था। फिर हमें क्या करना है, 38.5, देखो 38 और 39 के बीच में होगा, ये 38 है, यह है आपका 38, यह है आपका 39। इन दोनों के बीच में जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये है 38.5। तो इस लाइन पे आप आगे बढ़ जाइए इस प्रकार से। ये जो बिंदु है इस बिंदु से नीचे की तरफ जाइए, देखिए कितने बजे, 12 बजे दोपहर। तो रोगी का तापमान 38.5 कब था, 12 बजे, दोपहर के 12 बजे रोगी का तापमान जो था वो 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड था। उसके बाद तीसरी में पूछा है, इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था, ये 2 समय क्या थे। तो यानी कि तापमान वाली दिशा में हम जाते हैं, ये तापमान आपको दिखाई दे रहा है। तो 2 बिंदु ऐसे हैं जो एक ही तापमान की सीध में होंगे या एक ही तापमान वाली लाइन में होंगे। तो बिंदु 1 2 3 4 5 6 7 बिंदु हमारे पास हैं। इन 7 बिंदुओं में देखो 2 बिंदु ये आपको दिखाई दे रहे हैं, नंबर 1 और नंबर 2, ये दोनों एक ही तापमान वाली लाइन में हैं। तो इस लाइन को यहाँ देख लो, क्या है, 36 और 37 के बीच में। तो यानी कि ये जो तापमान था, ये 2 समय क्या थे, हमसे पूछा है ये 2 समय कौन कौन से थे। तो 2 समय में हम देखो दोपहर 2 बजे और दोपहर के 1 बजे। तो आप लिखोगे दोपहर के 1 बजे और 2 बजे जो है रोगी का तापमान बराबर था। 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था, इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे। डी में हमसे पूछा है 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था। तो 1:30 बजे दोपहर में हम आ जाते हैं। तो 1:30 बजे दोपहर कहाँ पर है, देखो ये 1 है, ये 2 है, इन दोनों के बीच में ये लाइन देखो, ये टाइम कितना है, ये टाइम हमको बताना है।
तो देखो 1 बजे भी 36.5 है और 2 बजे भी 36.5 है, तो यानी कि इसका मतलब क्या है, और बीच में जो है एक सीधी लाइन दिखाई गई है, तो इसका मतलब यह है कि दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच तक रोगी के शरीर का तापमान बराबर रहा, इसलिए एक सीधी रेखा दिखाई गई है। यानी कि दोपहर 1:30 भी रोगी का जो तापमान होगा वो 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ई में हम आते हैं, किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है, किन अंतरालों में रोगी का टेम्परेचर जो है शरीर का वो बढ़ रहा है, हमको ये बताना है। तो फिर हम देखते हैं ग्राफ को, हम देखते हैं सॉरी। तो देखो यहाँ पर नंबर 1 9 बजे इतना है और 10 बजे बढ़ के देखो 9 बजे 35.5 है, 10 बजे 36 हो गया, यानी कि बढ़ गया। तो पहला जो अंतराल है वो 9 से 10 का अंतराल है जब रोगी के शरीर का तापमान बढ़ा है। फिर 10 बजे 36 डिग्री सेंटीग्रेड है और 11 बजे देखो कितना हो गया, 39 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो 10 से 11 के अंतराल में भी रोगी के शरीर का तापमान बढ़ा है। फिर हम 11 से 12 में आते हैं तो कम हो गया, फिर और कम हो गया, फिर बराबर है, फिर बढ़ा, तो यहाँ पे बढ़ा 2 से 3 के बीच में, 2 में था देखो 36.5 और 3 में है 37। तो तीसरा अंतराल है 2 बजे से 3 बजे के बीच में रोगी के शरीर का तापमान जो है बढ़ा है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, एक आलेख हमको दिया था, इस आलेख से हमसे 5 प्रश्न पूछे थे, तो इस आलेख को देख के हमने 5 प्रश्नों के उत्तरों को दिया। अब हम दूसरे प्रश्न में आते हैं। एक निर्माता कंपनी ने विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख में दर्शाई गई है। हमसे पूछा है वर्ष 2002 में और वर्ष 2006 में कितनी बिक्री थी। उसके बाद हमसे पूछा है 2003 और 2005 में कितनी बिक्री थी। तो देखो हम इस ग्राफ को देखते हैं। एक तरफ हमको दिया गया है वर्ष, हमको दिया है इस दिशा में हमको वर्ष दिया है, और इस दिशा में कितने करोड़ रुपये में उस साल बिक्री भी हमको ये दिया है। तो हमसे पहले तो हमसे पूछा था 2002, ए में हमसे पूछा है 2002 और 2006 में कितनी बिक्री हुई, 2 और 6 में। तो हम आते हैं 2002 में, देखो कितनी बिक्री हुई, ये है 2002 में, यानी कि 4 करोड़ बिक्री हुई। और 2006 में कितनी बिक्री हुई, ये लाइन देखो 8 करोड़, 6 8 10। तो 2002 में 4 करोड़ और 2006 में 8 करोड़ की बिक्री हुई। इसके बी में हमसे पूछा है 2003 और 2005 में कितनी बिक्री हुई। तो देखो 2003 से ऊपर को चलो, जहाँ पर बिंदु आ गया वहाँ से रुपये की तरफ चलो, 6 और 8 के बिल्कुल बीच में कितना होगा, 6 और 8 के बीच में बिल्कुल होगा 7 करोड़। फिर पूछा है 2005 में कितनी बिक्री हुई, 2005 से ऊपर चलो, जहाँ पे बिंदु मिल गया इस बिंदु से बिक्री की तरफ चलो, क्या है 10। तो यानी कि 2005 में 10 करोड़ की बिक्री हुई। फिर हम आते हैं प्रश्न संख्या सी में, 2002 और 2006 के बिक्रियों में कितना अंतर था, 2 और 6 में कितना अंतर था आपसे पूछा है। तो देखो 2002 में कितना था बिक्री, 4 करोड़, 2006 में कितनी बिक्री थी, 8 करोड़। तो 8 में से 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि दोनों में जो है 4 करोड़ बिक्री का अंतर है। फिर हम आते हैं किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे ज़्यादा है। अब सारे अंतरालों में हमको अंतर देखना पड़ेगा, फिर हम पता करेंगे, तुलना कर पाएंगे कि किस में ज़्यादा था। तो सबसे पहले देखो 2002 और 2003 में, देखो 2002 में 4 और 2003 में 7। तो ये 7 है और ये 4 है, 7 में से 4 घटाओ तो यानी कि 2 और 3 में 3 करोड़ का अंतर है। फिर 3 और 4 में देखते हैं, देखो ये 6 करोड़ है, ठीक है, 3 में था 7 करोड़, 4 में है आपका 6 करोड़, तो एक माइनस हो गया, यानी कि अंतर कितना है, 1 करोड़ का अंतर है। उसके बाद हम आते हैं, ये आ चले जाते हैं 10 करोड़, 2005 में 10 करोड़ है, 4 में कितना था 6 करोड़, तो 10 में से 6 घटाओ तो यानी कि 4 और 5 के बीच में 4 करोड़ का अंतर है। और 2006 में जो बिक्री है वो 8 करोड़ हो गई है, ठीक है, और 5 में कितनी थी 10 करोड़, तो 10 में से 7 घटाओ, ये आ गया 3 करोड़। हमसे क्या पूछा था, किस अंतराल में बिक्री सबसे अधिक हुई है। तो 3 1 4 3 में सबसे बड़ा क्या है 4, तो ये अंतराल क्या है, यानी कि वर्ष 2004 और 2005 इस अंतराल में सबसे अधिक बिक्री हुई है, यानी कि 4 करोड़ की बिक्री हुई है। तो बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक किस अंत में था, 2004 और 5 में था। तो इस प्रकार आलेखों को देखकर प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं।